हेलो हेलो हेलो, स्वागत है आपका एस्ट्रोपति यूट्यूब चैनल पे। एस्ट्रोपति यूट्यूब चैनल एंड astropati.com, जहाँ पे हम एस्ट्रोलॉजर्स को रिव्यू करते हैं, उनको रैंकिंग देते हैं बेस्ड ऑन क्रेडिबिलिटी, उनका ट्रेंड, नॉलेज एंड वेरियस अदर फैक्टर्स, सो आप जान पाएँ कि कौन सा एस्ट्रोलॉजर काफ़ी सही है आपके लिए विथ रिगार्ड्स टू कंसल्टेशंस। आपको उनसे नॉलेज लेना है, उनके क्लासेस लेने हैं और जो भी है। इससे आपको फ़ायदा ये होता है कि आप एक सही डायरेक्शन में जाते हो, एक सही व्यक्ति से आप सीखते हो या कंसल्टेशन लेते हो। फ्रॉड उससे बच जाता है, क्योंकि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, एस्ट्रोलॉजी काफ़ी वास्ट है। तो उसमें से अगर आपको चूज़ करना हो तो कन्फ्यूजन ना हो, उसके लिए हमने लाया है astropati.com। एंड अपार्ट फ्रॉम रिव्यूज़ एंड रैंकिंग, हम ऑल्सो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेते हैं एस्ट्रोलॉजी में। उसमें से आज का टॉपिक है व्हाई पीपल हेट सैटर्न। व्हाई डू यू हेट सैटर्न? Isn't it why you click to know कि आप इतना हेट क्यों करते हो सैटर्न को? और बहुत सारे लोग, इनफैक्ट हेट तो ऐसा है कि एस्ट्रोलॉजर्स ने ही, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने ही ये हेट फैलाया है। लोगों को क्या ही पता है, लोगों को वही पता है जो एस्ट्रोलॉजर्स बताते हैं, या फिर एस्ट्रोलॉजर बनने की कोशिश करते हैं वो लोग बताते हैं कि सैटर्न बुरा क्यों है। सही में सैटर्न बुरा है क्या? सही में शनिदेव बुरे हैं? तो मैं ये बात मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार, एस्ट्रोलॉजी समझना है तो नेचर को समझिए। नेचर इज़ ऑलवेज फेयर, नेचर इज़ ऑलवेज ट्रू। सबको एक चंद्रमा, एक सूर्य, उसकी किरणें, उससे जो खाना मिलता है वो सेम हवा, सेम पानी। कहीं पे चले जाओ आप, पृथ्वी पर कहीं पर भी चले जाओ, नेचर आपको सेम ट्रीट करती है। बस ये इंसान है जो एक दूसरे को बहुत गलत सलत ट्रीट करता है। इंसान भी खुद एक नेचर है, नेचर का ही पार्ट है, बट अपने आप को नेचर से अलग समझ लेता है। तो नेचर जैसी फेयर है, वैसे सैटर्न है। शनिदेव भी वैसे ही हैं। शनिदेव भी आपको अपने कर्मों का फल देते हैं। ना वो ज़्यादा देना पसंद करते हैं, ना वो कम देना पसंद करते हैं। आपको वही मिलता है जो आप डिज़र्व करते हो। तो इसमें बुरे कैसे हो गए शनिदेव? जस्ट बिकॉज वो आते हैं और आपके मुंह पे बोल देते हैं या फिर बता देते हैं, देख तेरे कर्म ऐसे हैं, और आपको उस परिस्थिति में डाल देते हो, और आप वो उस परिस्थिति में इतने डिस्कम्फर्टेबल हो जाते हो कि आपको लगता है कि यार, मैंने क्या किसी का बुरा किया। आपको क्या पता आपने किसका कितना क्या बुरा किया है? आप पिछले लाइफ में बिलीव करो या ना करो, अगर आपको इस लाइफ में कुछ मिल रहा है तो कुछ आपके कर्मों का फल है, ठीक है? तो यूँ ही नहीं कोई रातों रात पैसे वाला बन जाता है या फिर एक अच्छे फैमिली में जन्म ले लेता है एंड उसके पास सब कुछ होता है, एंड आप एक स्ट्रगलिंग फैमिली में बर्थ लेते हो, स्ट्रगल करते रहते हो एंड बस अपनी किस्मत को कोसते रहते हो। किस्मत भी कुछ नहीं है, बट आपके कर्मों का फल है। आप अगर अपने आप को कोस रहे हो एट द करंट मोमेंट, एट दिस करंट टाइम, समझ सकते हैं कुछ तो रीज़न होगा। देयर मस्ट बी सम रीज़न, यू डोंट नो। अगर आपको सब रिवील कर दे, देख तूने ये पिछले लाइफ में, पिछले जन्म में, या तेरा जो भी है, ये सारे कर्म किए थे इसलिए तुझे ये मिल रहा है, तो आप शांत हो जाएगा, बोले ठीक है, ओके, आई विल गो थ्रू इट, ओके। आपको पता ही नहीं है, समझ ही नहीं आ रहा, लेफ़्ट राइट आपकी बस ज़िंदगी आपकी लिए जा रही है। अब जब वो पेन से जाते तो वही पेन किसी ने वो सफ़र किया होगा, किसी ने वो फील किया होगा, वही पेन आपको बस फील करना है और आपको वो कर्मा जो है पे ऑफ करके आगे बढ़ना है, दैट्स इट। तो इसमें शनिदेव का क्या काम है? कुछ नहीं। साढ़े साथी आती है तो सबको लगती है साढ़े साथी। बहुत से लोग बहुत अच्छा भी कर लेते हैं। महेंद्र सिंह धोनी हैं, उनको साढ़े साथी लगी तो वर्ल्ड कप जीत गए, सब कुछ अच्छा कर लिया। वही कोई फेमस लोगों में ही कुछ किसी को साढ़े साथी आती है तो उनका डिक्लाइन हो जाता है। नॉर्मल लोगों का तो चलते ही रहता है। आप और मैं जैसे हम नॉर्मल है, मैं भी नॉर्मल ही हूँ, अभी यूट्यूब पे सब कर रहा हूँ, फेमस नहीं हूँ तो अभी नॉर्मल हूँ। और अगर मुझे नॉर्मल नहीं करना है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए, मुझे बढ़ाइए, मुझे भी फेमस कर दीजिए, ठीक है? astropati.com को फेमस कीजिए, सिर्फ मुझे नहीं। पर यही है कि कर्मों का फल है।
तो इंसान ने आई थिंक अपने कर्म अच्छे करने चाहिए, तो फल भी उसको अच्छे मिलेंगे। एंड शनिदेव सिर्फ कर्म नहीं है, ड्यूटी भी है। एक बोलते हैं ना कि एक जन्म लिया है आपने, तो आपको वो ड्यूटी निभानी है, वो कर्म करना ही है। यू कैनॉट एस्केप द मैट्रिक्स, बिकॉज जिस दिन आपके कर्म ख़त्म हो गए, जिस दिन आपको लगा कि हो गया, मेरा काम हो गया, आपका काम आपकी श्वास, आपका जीवन ख़त्म हो गया उस दिन। क्योंकि इस पृथ्वी पर अगर कोई जन्म लेता है तो वो अपने कर्म भोगने के लिए। तो ये मत समझिएगा कि कोई यार जॉब नहीं कर रहा है, घर पे बैठा है, कुछ नहीं कर रहा है, बस चल रहा है उसका, शायद से उसके वो कर्म होंगे, कुछ तो होगा। उससे रिलेटेड काफ़ी लोगों के कर्म होंगे। उसको किसी को कुछ खिलाना पिलाना होगा, किसी को उसको कुछ देना होगा, तो उसके वजह से किसी और के कर्म भी चल रहे हैं। वो जॉब, वो काम धंधा कर रहा है ताकि ये खा सके। तो आप अगर उसको कोस रहे हो कि ये कुछ काम धंधा नहीं करता है, मुझे ये सब करना पड़ता है, कहीं ना कहीं शायद उसकी किस्मत होगी, पिछले जन्म में शायद से आपने उसका खाया होगा, आपने कुछ किया नहीं होगा उसके लिए, तो आज आपको उसको करना पड़ रहा है। तो कौन कहाँ कैसे कनेक्ट हो जाए, यू नेवर नो। रैंडम सी चीज़ें हैं, जैसे कि कोई एक आप प्रोडक्ट भी खरीदते हो, या फिर कोई रेस्टोरेंट में जाके आप खाना खाते हो, 4 लोगों का पगार उस अगर रेस्टोरेंट में आपके खाने से अगर 4 लोगों को वो पगार मिल रही है, तो कहीं ना कहीं आप उससे जुड़े थे। इंसान, ह्यूमन हिस्ट्री काफ़ी पुरानी, लाखों साल पुराना है। तो उसमें अगर आपका कुछ जन्म हुआ है, नॉट जस्ट ह्यूमन फॉर्म में, कोई प्राणी का भी आपका जन्म हुआ है, और कोई अदर प्राणी से आपका कुछ एक कनेक्शन था, कुछ एक कर्म आपका पेंडिंग था, तो वो करना ही है। आप ये चक्र में से निकल ही नहीं सकते हो, क्योंकि अब जन्म लेते हो तो इसमें, ये जन्म में, एग्जिस्टिंग जन्म में कर्म पे करने के बजाय आप कुछ नया कर्म बना भी लेते हो, तो फिर और एक जन्म, वो साइकिल चलता रहता है। इसलिए तो अब हमारे ऋषि मुनि कहीं दूर चले जाते हैं, लोगों से दूर रहते हैं, नया कर्म करना ही नहीं, साधना में रहते हैं, भगवान का मेडिटेशन करते रहते हैं, उनके बारे में सोचते रहते हैं, उनको प्रे करते रहते हैं, ताकि ये जो कर्म का बंधन है, ये जो साइकिल, ये टूट जाए कहीं ना कहीं, और उनको मोक्ष मिल जाए। अल्टीमेट गोल ऑफ द सोल इज नॉट टू रिपीट दिस, गोल 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 नहीं घूमना, ये गोल में से निकल के जहाँ से आए हो वहीं विलीन हो जाना। यू आर पार्ट ऑफ द गॉड, सोर्स ऑफ गॉड, एक छवि हो भगवान की, ईश्वर की, वो अंश हो, उसी में विलीन हो जाना है। बट ये कर्म करते रहोगे, इच्छा करते रहोगे, ये पाना है, ये करना है, इसको मैं मार दूंगा, इसको मारूंगा, इसका बुरा करूंगा, इसका अच्छा करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। अटैचमेंट जितना रखोगे, अच्छी अटैचमेंट हो या बुरी अटैचमेंट हो, चलता रहेगा। शनिदेव क्या कर सकते हैं, वो कुछ नहीं, उनका काम ही वो है। बुक है उनके पास एक मोटी सी, और आपके कर्म, अच्छा ये पिछले जन्म ये किया था तूने इसके साथ, अच्छा चल इसके साथ तेरी शादी करा देता हूँ। वो बंदा फिर उसको छोड़ देता है, या फिर कुछ तकलीफ़ देना चालू कर देता है, ये कुछ पिछले जन्म का कर्म होता है। लोग सोचते हैं अरे यार, ये पत्नी मेरी या फिर पति मेरा, ये मेरे को या मेरे ससुराल वाले ये सब तकलीफ़ दे रहे हैं, कुछ तो कर्म किए होंगे उसमें। अगर ये जन्म में भी वापस आप और वो सामने वाले का और बुरा कर, तो वो चलता ही रहेगा। चक्कर तोड़ना है तो एक ही है सबसे बड़ी रेमेडी, कि कर्म भोग लो, निकल लो, कर लो, गो थ्रू दैट पेन, गो थ्रू दैट प्रोसेस। क्योंकि ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ बुरे कर्म ही किए, कुछ तो अच्छे कर्म किए होंगे, इसलिए आपको ये जन्म मिला है इंसान का, ये समझने के लिए कि हायर एक पावर है। मैनेजर अपना काम कर रहा है, मैनेजर शनिदेव अपना काम कर रहे हैं, उनको ब्राइब दोगे, उनको उनके ऊपर तेल चढ़ाओगे, इतने जल्दी नहीं छूटोगे। हाँ, बट अगर आपका कनेक्शन बॉस के साथ है, ऊपर वाले के साथ है, तो ज़रूर आप छूट जाओगे इस कार्मिक साइकिल से। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। एंड एस्ट्रोपति.com एंड एस्ट्रोपति यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए। हम नेक्स्ट टाइम आएंगे विथ वन मोर इंटरेस्टिंग रिव्यू and rankings and more interesting videos. Thank you so much for watching. Have a nice time. Enjoy.